इसलिए उन्हें अस्थायी बिजली के सहारे रात गुजारनी थी। लेकिन यह रात किसी भी तरह आसान नहीं होने वाली थी। रात के समय जब कुछ लोग बाहर नजर रख रहे होते हैं, तभी उनमें से एक को अचानक कांच पर कुछ बड़ा सा दिखाई देता है। डेविड तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि एक अजीब तरह का विशाल कीड़ा कांच पर चिपका हुआ है, जो किसी म्यूटेंट मच्छर जैसा दिख रहा था। कुछ ही देर में ऐसे और भी कीड़े वहां आने लगते हैं और कांच के पास इकट्ठा होने लगते हैं। शुरुआत में वे हमला नहीं करते, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी अचानक एक और डरावना जीव सामने आता है, कुछ ऐसा जो किसी उड़ने वाले राक्षस जैसा दिखता है। वह इन कीड़ों का शिकार करने लगता है। जल्द ही हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उस जीव के हमले से कांच टूटने लगता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। डेविड तुरंत लाइट बंद करने के लिए कहता है ताकि वे ध्यान न खींचें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे जैसे और ऐसे जीव वहां आते हैं, कांच आखिरकार टूट जाता है और एक बड़ा छेद बन जाता है। अब वे सारे कीड़े और उड़ने वाले राक्षस अंदर घुसने लगते हैं। एक लड़की को कीड़े काट लेते हैं और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं एक आदमी पर उन राक्षसी जीवों में से एक हमला कर देता है और वह मौके पर ही मर जाता है। डेविड और बाकी लोग तुरंत आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह तेल के ड्रम से टकरा जाता है और खुद ही आग में जलने लगता है। बाकी लोग तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाकर उसे बचा लेते हैं। डेविड एक जलते हुए जीव को मार गिराता है और चश्मा पहने आदमी सुपरमार्केट में मौजूद एकमात्र बंदूक से एक और जीव को गोली मार देता है। काफी मशक्कत के बाद वे लोग इस हमले से बच जाते हैं, लेकिन जो आदमी आग में झुलस गया था उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह धीरे धीरे मरने लगता है। डेविड उसे बचाना चाहता है, इसलिए वह कुछ लोगों के साथ पास की दवा की दुकान से दवा लाने का प्लान बनाता है, लेकिन वह जानता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। फिर भी वह समझता है कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो अगली बार शायद बच नहीं पाएंगे, इसलिए बाहर जाकर मदद ढूंढना ही एकमात्र रास्ता लगता है। तभी एक और बुरी खबर मिलती है। सुपरमार्केट में मौजूद एक बुजुर्ग आदमी जो इन सब घटनाओं से टूट चुका था, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से सब और ज्यादा टूट जाते हैं, लेकिन डेविड और उसके साथी अब और मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें बाहर निकलना ही होगा। इसी बीच डेविड को एहसास होता है कि एक और खतरा उनके बीच ही मौजूद है, एक औरत जिसका नाम कार्मोडी है। यह औरत अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह लोगों को भड़काने लगती है कि ये सब भगवान की सजा है। उसका कहना था कि ये सारे राक्षस भगवान ने भेजे हैं, और अजीब बात यह थी कि जब पहले कीड़े आए थे तब उसे कुछ नहीं हुआ था, जिससे कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे वह औरत लोगों के दिमाग पर हावी होने लगती है। डेविड समझ जाता है कि वह बहुत खतरनाक बनती जा रही है, क्योंकि अगर लोग उसके पीछे लग गए तो वह कुछ भी करवा सकती है। अगली सुबह जब डेविड दवा लाने बाहर जाने की बात करता है तो कार्मोडी उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि ऐसा